इनकम्प्लीट रहता था, इसका पार्ट 2 लेके आई हूँ। इससे पहले भाई हम पार्ट 1 कर चुके हैं दिसंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के फटाफट। आपकी स्क्रीन पर है भाई, सभी को राधे राधे। शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। लीजिए भाई, भारतीय रेलवे अपनी हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में लॉन्च करेगा? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गोवा या फिर असम? तो बताइए भाई, भारतीय रेलवे अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में लॉन्च करेगा? तो कहाँ, किस में करेगा भाई? हरियाणा में करेगा। किस में करेगा भाई? हरियाणा में। देखिए, भारतीय रेलवे अपनी हाइड्रोजन ट्रेन पहली लॉन्च करेगा। इसके लिए हरियाणा के जींद जिले में हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है। यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पावरफुल, है ना, ब्रॉड गेज हाइड्रोजन ट्रेन होगी। नेक्स्ट है भाई, रिजर्व बैंक के अनुसार हरियाणा में पिछले 2 साल में कितने क्षेत्र में जंगल बढ़ा है? तो बताइए भाई, पिछले 2 साल में, ठीक है, कितना बढ़ा है भाई? 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 या फिर 4? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कितना बढ़ा है रिजर्व बैंक के अनुसार, है ना? 2 वर्ग मीटर बढ़ा है। कितना बढ़ा है भाई? 2 वर्ग मीटर बढ़ा है। देखिए, रिजर्व बैंक के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2 साल में सबसे ज्यादा भाई 10 वर्ग किलोमीटर के नए जंगल लगाए गए हैं। और गुजरात में भाई 6 वर्ग किलोमीटर के जंगल लगाकर देश में दूसरा, और राजस्थान भाई 4 वर्ग किलोमीटर तीसरे पर, और हरियाणा 2 वर्ग किलोमीटर लगाकर चौथे नंबर पर रहा है। कौन से नंबर पर रहा है भाई? चौथे नंबर पर रहा है। इस प्रकार आपको नंबर भी पता होना चाहिए कौन से नंबर पर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कौन से नंबर पर रहा है। और देश में 18 बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो केरल में है भाई। उत्तराखंड दूसरे पे है, और छत्तीसगढ़ भाई तीसरे नंबर पर आता है। परसेंटेज इसके साथ में दे रखी है। केरल का 54.52% है, उत्तराखंड का 45.44% है, और छत्तीसगढ़ भाई जो तीसरे नंबर पर है 44.05 है तीसरे नंबर पर। हरियाणा में कर हितैषी मोबाइल ऐप का लोक अर्पण किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमीश कुमार घोष ने, या फिर नायब सिंह सैनी ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसने किया? नायब सिंह सैनी ने किया। किसने किया भाई? मोनिका, गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। ओके, रौनक जी आपका भी स्वागत है। जय श्री श्याम। देखिए, सीएम ने हर कर हितैषी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। यह ऐप आम नागरिकों को जीएसटी चोरी की जानकारी सरल और गोपनीय तरीके से देने की सुविधा प्रदान करता है भाई। ओके, बिल्कुल। अच्छा भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई। ओके, लीजिए, हरियाणा किस राज्य को हराकर अंडर 23 T20 चैंपियन बना है? तो बताइए, हरियाणा किस राज्य को हराकर अंडर 23, है ना, चैंपियन बना है? दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, बिहार? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? देखिए, हरियाणा किस राज्य को हराकर अंडर 20 चैंपियन बना है भाई? दिल्ली को हराकर। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, दिल्ली को हराकर, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, कहाँ पे हुए थे भाई? गौर फरमाइएगा, अहमदाबाद में खेले फाइनल में हरियाणा ने दिल्ली को हराकर पहली बार अंडर 20 ट्रॉफी अपनी थी। हरियाणा की कप्तान सोनिया को टूर्नामेंट की प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। पिछले 3 सीजन में हरियाणा ने महिला क्रिकेट में 4 बड़े खिताब जीते, जिनमें अंडर 15 वनडे 2 बार, अंडर 23 वनडे, और अब अंडर 23 T20। लीजिए भाई, इस प्रकार से, बिल्कुल भाई। ओके, रिचा जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के सीएम ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किस जिले में किया? तो बताइए भाई, किस जिले में करें? पानीपत में, सोनीपत में, नूह में, चरखी दादरी में? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कहाँ पे किया था भाई? ओके, ओके, इसका जो है, सीएम ने अंत उदय परिवार उत्थान योजना का भाई सोनीपत, कहाँ किया था भाई? सोनीपत किया था। कहाँ किया था भाई? सोनीपत किया था। कब किया था भाई? जितना कुछ भी आपको डाटा पता है ना, बताओ भाई इसके बारे में फटाफट, है ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री देखिए नायब सिंह सैनी ने, भाई लेटेस्ट है, कोई इतना पुराना नहीं है, एक ही महीना तो है। ज्योति स्वागत है भाई। देखिए, 11 दिसंबर 2025 की तो बात है। सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2 की शुरुआत करते हुए राज्य स्तरीय मेले का क्या किया था भाई? उद्घाटन किया था। गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के पहले चरण में भाई 166 स्थानों पर अंत्योदय मेलों का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री ने सोनीपत जिला का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह लोगो भी जारी किया था। क्या किया था भाई? लोगो भी जारी किया था। यह लोगो, गौर फरमाइएगा, शिक्षा विभाग के एपीसी रुपेंद्र पुनिया के नेतृत्व में राजकीय स्कूलों के 20 बच्चों द्वारा तैयार किया गया था भाई।
और इस लोगों में सोनीपत जिले के महाभारतकालीन इतिहास से लेकर खिलाड़ियों, मशरूम, गेहूं, चावल और ऑटोमोबाइल क्षेत्र, शिक्षण व खेल विश्वविद्यालय, एशिया की सबसे बड़ी मंडी वही गन्नौर और सब्जी मंडी और NH 44 और मुरथल के प्रसिद्ध ढाबे और सोनीपत से गुजरती पवित्र यमुना नदी का क्या है भाई, संगम है। ये जितने भी फैक्ट है भाई सब आपको पता होने चाहिए। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, किस जिले में शिक्षा बोर्ड में हरियाणा का पहला हाईटेक डाटा सेंटर तैयार किया जाएगा? रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी। तो बताइए भाई कहाँ तैयार किया जाएगा? इसका जो आंसर है क्या आएगा? भिवानी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, कहाँ किया जाएगा? भिवानी, है ना। हरियाणा शिक्षा बोर्ड, ठीक है। अब प्रदेश में हरियाणा लोक सेवा आयोग और देखिए HPSC जैसी उच्च स्तरीय प्रतियोगिताएं परीक्षाएं आयोजित करने में हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए जल्द ही सक्षम हो जाएगा। यह डाटा सेंटर प्रदेश का पहला सरकारी स्टेज 3 डाटा सेंटर होगा। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भाई? डॉक्टर पवन कुमार शर्मा जी। लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा की कितनी बॉक्सरों को भाई मेडल पहनाकर सम्मानित किया? बताओ भाई कितनों को किया? तो बिल्कुल भाई वेरी गुड पवन है, बिल्कुल सही है भाई मोनिका, है ना, बिल्कुल भाई वेरी गुड भाई रौनक। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 4 आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो ज्योति, 4। देखिए इस प्रकार से कौन है भाई 4 बॉक्सर है, उनके नाम भी बताइए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 दिसंबर 2025 को हरियाणा की 4 बॉक्सरों को भाई राष्ट्रपति भवन में मेडल पहनाकर सम्मानित किया। रोहतक की मीनाक्षी है, भिवानी की पूजा, नुपुर और जैस्मिन, ये 3 भाई भिवानी की। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई FIH पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड 2025 में भारत ने किस हरियाणवी खिलाड़ी के 2 गोल की बदौलत कांस्य पदक जीता? तो बताइए भाई कौन से खिलाड़ी थे जिनकी बदौलत और कहां से बिलोंग करते हैं उसके बारे में जो कुछ पता हो भाई बताइए फटाफट। ओके, जितना भी फैक्ट आपको पता है उस चीज के बारे में बताइए, कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने 2 गोल की बदौलत, है ना भाई, क्या है भाई, कांस्य पदक जीत गया था, और कहाँ का था भाई? हरियाणा का। तो क्या नाम है इसका? रोहित, ठीक है, रोहित मोहिल। इसका जो आंसर है क्या आएगा? रोहित। तमिलनाडु में आयोजित हुए थे देखिए जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने अर्जेंटीनिया को भाई 4-2 से हराकर कांस्य पदक जीता था। अरिसार के डावला गांव के युवा खिलाड़ी टीम के कप्तान रोहित मोहिल की अहम भूमिका रही थी, क्योंकि रोहित ने 2 शानदार ड्रैक फ्लिक दागकर भाई मैच को भारत की जोड़ी में डाल दिया था। बिल्कुल भाई याद रखिएगा इस प्रकार से जितने भी मैं बता रही हूँ, भले ही एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके इधर। किसने दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराया? वर्ल्ड बैंक ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यूनेस्को ने या फिर नासा ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सी। वेरी गुड भाई, बिल्कुल यूनेस्को ने। किसने किया भाई? यूनेस्को ने, ठीक है। लीजिए दिसंबर 2025 में लाल किला परिषद में आयोजित यूनेस्को की बैठक में दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, और इस सूची में यह देश की कौन सी भाई? 16वीं, देश की 16वीं पॉइंट भी नोटेड। और इससे पहले सूची में कुंभ मेला, दुर्गा नव योग, गरबा, कोलंबिया नृत्य और वैदिक मंत्रालय, क्या है भाई, वैदिक मंत्र पाठ, बौद्ध पाठ और भाई रामलीला आदि शामिल हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने FMDE लॉस कैलकुलेटर ऐप लॉन्च कराया? लुआस ने, MDU ने, चौधरी बंसीलाल ने या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने? तो बताइए भाई क्या बता रहे हो भाई? ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा के किस विद्यालय ने FMDE लॉस कैलकुलेटर ऐप लॉन्च कराया? रूबी राणा जी हर हर महादेव, स्वागत है भाई आपका, राधे राधे। इसका जो आंसर है क्या आएगा? लुआस विश्वविद्यालय आएगा भाई, पॉइंट भी नोटेड। देखिए हिसार में स्थित, है ना, लुआस विश्वविद्यालय ने पशुओं में होने वाले मुंह खुर रोग को लेकर, लुआस, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ध्यान दीजिए, कौन सा रोग था, ये रोग भी पूछ सकते हैं। लुआस FMDE लॉस कैलकुलेटर मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कराया। ये भारत की ऐसी पहली मोबाइल ऐप है, भारत की, गौर फरमाइएगा। इसका कॉपीराइट भी लिया गया है। इसके जरिए भाई FMD रोग आने वाले 5 पशुओं भाई भैंस, गाय, भेड़, बकरी, सुअर की हानि का आकलन किया जा सकता है। यह ऐप भारत के 8 देशों में भी लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हरियाणा, जस्ट देखिए हरियाणा, जस्ट 1 मिनट, हरियाणा जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा राज्य कानूनी सहायता पर प्रति व्यक्ति खर्च में देश में अव्वल है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो बताइए
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा राज्य कानूनी सहायता पर प्रति है ना व्यक्ति खर्च में अव्वल है? तो कौन सा है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अपना हरियाणा है। कौन है भाई? हरियाणा। देखिए हाल ही में जारी हरियाणा में प्रति व्यक्ति खर्च भाई 16 रुपये है, जो कि 18 बड़े आकार के राज्यों में सबसे अधिक है। 18 बड़े और मध्यम राज्यों की निचली अदालत में साल 2020 से 2024 के बीच अध्ययन किया गया भाई। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, जस्ट 1 मिनट। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में हुआ था भाई? बताइए किस जिले में हुआ था और कब हुआ था? ओके, इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन पता है भाई आने दीजिए, ठीक है? बताइए भाई और अपने दिमाग पे जोर डालिए। पलवल, फरीदाबाद, पंचकुला, केथल। ओके, चाहे गलत बताइए, जितना भी कुछ आपको ध्यान आ रहा है बताइए भाई, ठीक है? ये मत सोचिए मैंने गलत बता दिया, क्या बता दिया। गलती करोगे तभी आप सीखोगे, ऐसा नहीं है ना? ये मत सोचो कि मैं गलत दे रहा हूँ या दे रहा हूँ, है ना? तो आप दीजिए तभी आप सीखोगे। हाँ, आपको याद रहेगा ये मैंने यहाँ पे ये गलत किया था। इसका आंसर क्या आएगा? पंचकुला आएगा, ठीक है भाई? देखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भाई कहाँ पे? पंचकुला में, ठीक है? देखिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित और भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 11वें संस्करण का आयोजन 6 से 9 दिसंबर 2025 तक हरियाणा के पंचकुला में हुआ। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आयोजन देखिएगा विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए शीर्षक के तहत किया गया था। शीर्षक भी ध्यान रखिएगा। और IISF, ठीक है, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को पहली बार भाई 2015 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका जो पिछला 10वां था वो कहाँ पे हुआ था भाई? असम में हुआ था। कित हुआ था? असम में। ये सारे फैक्ट हैं भाई, ध्यान रखना। देखिए एक क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। डॉक्टर के खंडेवाल और M.K. सिंह द्वारा लिखी हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुस्तक का विमोचन बताइए किसने कराया था? असीम कुमार घोष ने कराया था, CM ने, नायब सिंह सैनी ने, कंवरपाल गुर्जर ने, या फिर महिपाल डांडा ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। किसने कराया था? नायब सिंह सैनी ने कराया था भाई, बिल्कुल। लीजिए भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 9 दिसंबर 2025 को हैंड बुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का विमोचन किया। यह पुस्तक भाई वरिष्ठ IAS अधिकारी ओके डॉक्टर के खंडेवाल और हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव पूर्व कुमार सिंह द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है और इनकी पुस्तक कौन सी है ये भी पूछा जा सकता है। और विमोचन किसने कराया? एक क्वेश्चन से 3 या 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं, ठीक है? तो ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में 25 मीटर पिस्टल में समन क्या है भाई? सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? तो बताइए भाई कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल भाई, ओके। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कौन सा मेडल जीता था भाई? गोल्ड मेडल जीता था। कौन सा जीता था भाई? गोल्ड जीता था, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड। देखिए भारत की 21 वर्षीय शूटर सिमरनप्रीत कौर ने ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में 25 मीटर पिस्टल में कितने भाई? 41 अंक के साथ वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कराया था, है ना? और वहीं पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने अपने डेब्यू वर्ल्ड कप फाइनल में रजत पदक जीता। और 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनीस बनवाल ने भी क्या जीता भाई? सिल्वर जीता भाई। काजल नमस्ते भाई, स्वागत है आपका। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार केस निपटाने में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट देश में किस स्थान पर है? तो बताइए भाई किस स्थान पर? पहला पे है, दूसरा पे है, तीसरा पे या फिर चौथे पे है? इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ठीक है, कौन से नंबर पर है भाई? तीसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है ना? देखिए हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार केस निपटाने में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट देश में तीसरा नंबर पर और जिला अदालत दूसरा नंबर पर। ध्यान दीजिए भाई, जिला अदालत दूसरे नंबर पर। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा हाईकोर्ट का केस क्लियरेंस रेट भाई 107% रहा और जिला की अधीश अदालतों में यह आंकड़ा 112 रहा और 33% भाई महिला जजों के साथ तेलंगाना शीर्षक पर। हरियाणा दूसरे स्थान पर है भाई। किस पे है? दूसरे स्थान पर है ना? ये कितने हैं भाई? ये जितने भी फैक्ट यहाँ बता रही हूँ इंपॉर्टेंट हैं, ओके।
हरियाणा में महिला पुलिस बल की हिस्सेदारी को 15% से बढ़ाकर कितने परसेंट किया जाएगा भाई, बताइए कितने परसेंट किया जाएगा। ओके, 20, 25, 30 या फिर 35। हरियाणा महिला पुलिस बल की हिस्सेदारी को 15 से बढ़ाकर कितना, ओके है ना, 25 किया जाएगा भाई, कितना, 25, ध्यान रखिए बिल्कुल। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 25%। ठीक है, हरियाणा पुलिस विभाग ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला पुलिस बल की हिस्सेदारियों को 15% से बढ़ाकर 25% किया जाएगा। कितना किया जाएगा भाई, 25%। ओके, इस प्रकार याद रखना भैया, अब याद रहेगा आपको, है ना, कि ये क्वेश्चन मेरा यहाँ ऐसे ऐसे गलत हुआ था, और वो परमानेंटली आपको फिक्स हो जाएगा माइंड में। ओके, लीजिए भाई, किस हरियाणवी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिलीनियर फार्म, क्या है भाई, फार्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया। भाई देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, किस हरियाणवी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मिलेनियर फार्मर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो किसे कराया गया था भाई, है ना, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, डी बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल दीक्षा, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। क्या आएगा भाई, ईश्वर कुंडू आएगा, क्या आएगा, ईश्वर कुंडू आएगा। कहाँ का है भाई, देखिए समझिएगा, केथड़ जिले के गांव केलरम के प्रगतिशील किसान ईश्वर कुंडू को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्तर के मिलेनियर फार्मर ऑफ दी ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। ईश्वर कुंडू की उपाधियों को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद भी सम्मानित कर चुके हैं। ईश्वर सिंह ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड समेत 4 बार रिकॉर्ड कायम किए हैं भाई। ओके, इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट, नमो भारत कॉरिडोर का ट्रैक हरियाणा के किन जिलों से होकर गुजरेगा, तो बताइए भाई, है ना, किन जिलों से होकर गुजरेगा, गुरुग्राम और फरीदाबाद, भिवानी और चरखी दादरी, सिरसा और फतेहाबाद, पानीपत और सोनीपत। भाई वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तो चलिए भाई, इस ट्रैक के बारे में जो कुछ भी पता है बताइए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसको भी जो भी कुछ पता है बताते रहिए भाई। ओके, गुरुग्राम और क्या आएगा, फरीदाबाद। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने गुरुग्राम और फरीदाबाद नोएडा के बीच नमो भारत कॉरिडोर के ट्रैक को लेकर DPR तैयार कर लिए। इसके निर्माण पर करीब 15,747 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 61 क्या है भाई, देखिएगा गौर फरमाइएगा, 61.5 मीटर लंबे रूट पर गुरुग्राम व फरीदाबाद में दो और नोएडा व ग्रेटर नोएडा में एक स्टेशन बनेगा। इस ट्रैक का निर्माण 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके अलावा भाई नमो भारत कॉरिडोर देश का पहला सेमी हाई स्पीड, देखिए, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है भाई। ओके, नेक्स्ट है भाई 59 क्वेश्चन, हरियाणा की जेलों में कौशल विकास पहल और डिप्लोमा पाठकों की शुरुआत का उद्घाटन किस जिला जेल से किया गया, तो बताइए भाई किस जिला जेल से किया गया। हरियाणा की जेलों में कौशल विकास पहल और डिप्लोमा पाठकों की शुरुआत का उद्घाटन किस जिला जेलों से किया गया भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, गुरुग्राम जेल। क्या आएगा भाई, गुरुग्राम जेल से किया गया। ओके, पंजाब और देखिए हरियाणा उच्च न्यायालय हरियाणा सरकार के साथ मिलकर प्रदेश की विभिन्न जिलों में कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा पाठकों और ITI स्तरीय व्यवसायिक परीक्षण की शुरुआत करेगा। इसका उद्घाटन भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश किसने भाई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा 6 दिसंबर 2025 को जिला जेल गुरुग्राम में किया गया। इस समय पंजाब और हरियाणा उच्च के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कौन है भाई, सील नागू हैं। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 बताइए, हरियाणा के किस जिले की सुरुचि ने विश्व कप फाइनल 2025 में स्वर्ण पदक जीता, तो भाई बताइए किस जिले की हैं, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ओके, क्या बता रहे हो भाई, बताइए किस जिले की है भाई सुरुचि, ठीक है, जज्जर की है भाई, किसकी है भाई, आशु स्वागत है भाई, जज्जर जिले की, है ना। देखिए जज्जर के सासरोली की सुरुचि फोगाट ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप फाइनल में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक अपने नाम कराया। 19 वर्षीय सुरुचि ने 245.1 अंक लिए, जो जूनियर विश्व कप वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले 2019 में मनु प्रभाकर ने 244.7 अंकों का रिकॉर्ड बनाया था। इसमें चंडीगढ़ की स्वयं दूसरे पर ओलंपिक मेडलिस्ट मनु प्रभाकर 5वें स्थान पर रही। लड़कों के वर्ग में भाई 10 मीटर एयर पिस्टल में करनाल के सम्राट राणा ने कांस्य पदक जीता। सुरुचि ने साल 2025 में ISSF वर्ल्ड कप में कुल 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा नेशनल गेम में स्वर्ण पदक, एशिया में एकल में और टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता।
नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 61 क्वेश्चन है भाई, किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 के मध्य तक अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंप गुरुग्राम में शुरू करेगी? तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सुनील, जय श्री श्याम भाई, राधे राधे, स्वागत है आपका भी। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? ऑस्ट्रेलिया। ओके, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। इसका जो आंसर है भाई ऑस्ट्रेलिया आएगा, न्यूजीलैंड नहीं आएगा भाई, गौर फरमाइएगा। सागर साई, स्वागत है भाई आपका भी। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, हरियाणा के गुरुग्राम में ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी भाई, है ना, 2026 के मध्य तक अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस शुरू करेगी। यहाँ आईटी, बिजनेस, रिसर्च की पढ़ाई होगी। वीयू अपना ब्लॉक मॉडल टीचिंग सिस्टम भी भारत में ले आएगी। भारत का पहला सतत विमान ईंधन संयंत्र हरियाणा के किस जिले की रिफाइनरी में शुरू होगा? तो बताइए भाई, किस जिले की में होगा? रोहतक, सोनीपत, हिसार या फिर पानीपत? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे, वेरी गुड, पानीपत। देश की सबसे बड़ी, वही पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा, देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी और ईंधन विक्रेता कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अपने पानीपत की रिफाइनरी में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का वाणिज्य उत्पाद शुरू करने जा रही है। इस संयंत्र का लक्ष्य 2027 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए देश के पहले SAF मिश्रण जना देश को पूरा करना है। SAF उत्पाद के लिए वही ISCC, है ना। और देखिए, इस प्रकार प्रमाण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी होगी भाई? IOC है। क्या है भाई? IOC है। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, हरियाणा के किस जिले में वर्ष 2025 में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की स्मृति में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया? तो बताइए भाई, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, फतेहाबाद में या फिर जींद में? कहाँ किया गया भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, बिल्कुल, वेरी गुड भाई, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है। हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष सम्मान और विचार प्रसार योजना के अंतर्गत 4 दिसंबर 2025 को कुरुक्षेत्र के लाडवा में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की स्मृति में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में CM ने शिरकत करी थी। और इनका जो जन्म है भाई 1500 कितना 57 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मध्य प्रदेश के, है ना, बांधवागढ़ में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स का 40वां राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया? तो बताइए, कहाँ किया गया भाई? है ना, JC बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में, चौधरी देवीलाल में, कुरुक्षेत्र में या फिर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। इसका आंसर क्या आएगा? JC बोस, बिल्कुल करेक्ट है भाई, फरीदाबाद में JC बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 3 और 4 दिसंबर 2025 को इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन के 40वें सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या थी भाई? IoT व सेंसर एम्बेडेड IoT स्मार्ट कनेक्टिविटी को गति प्रदान करना रखी गई। और यह आयोजन भाई दी क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के फरीदाबाद स्थानीय केंद्र द्वारा किया गया। 65 क्वेश्चन है भाई, हरियाणा के राजभवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई? बताइए, क्या कर दिया गया है? लोक भवन, राम भवन, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, क्या कर दिया गया है? लोक भवन कर दिया गया है। क्या? लोक भवन। तो बताइए, कब किया, किसने किया? जो कुछ भी पता है भाई बताइए लोक भवन के बारे में। ठीक है, आने दीजिए भाई, जिसको जो भी पता है फटाफट बताओ, जल्दी फटाफट। ओके, हरियाणा के देखिए राज्यपाल असीम घोष ने 1 दिसंबर 2025 को हरियाणा सरकार के निर्देश लागू करते हुए राज्य भवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया। अब लेटर हेड पर राज्य भवन की जगह लोक भवन लिखा होगा। राजभवन का नाम बदलने वाला हरियाणा देश का भाई 10वां राज्य बन गया। कौन सा राज्य बन गया? 10वां राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में गृह विभाग का डैशबोर्ड को किसने लॉन्च कराया? हरियाणा में जो गृह विभाग का डैशबोर्ड है उसको किसने लॉन्च कराया? है ना, असीम कुमार ने, नयाब सिंह सैनी ने, अनिल विज ने या रणबीर गंगवा ने? ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? CM आएगा, नयाब सिंह सैनी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे। देखिए, नयाब सिंह सैनी ने 3 दिसंबर 2025 को गृह विभाग के डैशबोर्ड का उद्घाटन किया।
और यहाँ पे देखिए भाई, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस, ई फ्रीजिंग, ई चालान, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इससे जुड़े प्लेटफॉर्म जैसे जरूरी सिस्टम को एक साथ लाता है। वर्ष 2025 में कौन सी गीता जयंती मनाई गई? तो बताइए भाई, कौन सी गीता जयंती मनाई गई भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई बंटी, स्वागत है भाई आपका, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, 51 63वीं। क्या है भाई? बिल्कुल 51 है 63वीं। देखिए बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। एकादशी पर भाई 1 दिसंबर 2025 को कुरुक्षेत्र में गीता की 51 63वीं जयंती मनाई गई। हरियाणा शॉप्स एंड केमिकल्स स्टेनमेंट एक्ट 1958 में संशोधन के बाद बिजनेस ओवर्स कितने घंटे कर दिए गए हैं? बताइए भाई, बिजनेस आवर्स कितने घंटे कर दिए? 5, 7, 10 या फिर 12? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। कितने घंटे कर दिए? 10 घंटे कर दिए। कितने कर दिए भाई? 10। बिल्कुल करेक्ट है सबका। देखिए इस संशोधन के बाद प्रदेश में भाई बिजनेस और सीज 9 से बढ़कर 10 घंटे कर दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि पूरे हफ्ते में काम के कुल 48 घंटे ही रहेंगे, और साथ ही कर्मचारियों के हर तिमाही मिलने वाले ओवर टाइम में भी क्या होगी? बढ़ोतरी की गई है। ओके, लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने खेजड़ी शहीदों की याद में माता अमृता देवी चौक बनाया है? तो किसने बनाया है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी बता रहे हो? बी किसका बता रही हो? इसका बता रही हो क्या? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद, या फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय? अच्छा भैया जी, स्वागत है भैया आपका, चलिए मुबारक हो भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय आएगा भाई। बिल्कुल भाई पारस, स्वागत है आपका। ओके, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, देखिए हिसार में स्थित गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में वीसी ऑफिस के निकट खेजरी शहीदों की याद में माता अमृता देवी चौक तैयार किया गया। चौक पर माता अमृता देवी की प्रतिमा है। नीचे 363 शहीदों के नाम खुदवाए गए हैं। और माता अमृता देवी एक पर्यावरणविद थी जिन्होंने 1730 में जोधपुर के खेजड़ी गांव में पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का क्या किया था भाई? बलिदान किया था। और वह विश्नोई समुदाय की थी। उनके साथ उनकी 2 बेटियों सहित कुल 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए क्या है भाई? अपनी जान गंवा दी थी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई पारस। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 1 दिसंबर, ठीक है, 2025 को लुआस यूनिवर्सिटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो बताइए भाई, कौन सा मनाया? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, कौन सा मनाया था भाई? 15वां। कौन सा मनाया था भाई? 15वां। ठीक है, क्या आएगा भाई? 15वां। लीजिए भाई, इस प्रकार से जस्ट 1 मिनट। देखिए हिसार जिले में 1 दिसंबर 2010 को लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसका नामकरण भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के नाम पर किया गया था भाई। और इस प्रकार से देखिए भाई, आसी जिले को हम बाद में करेंगे, ठीक है, लेकिन आपके और भी क्वेश्चन है भाई, इसमें और भी क्वेश्चन है। जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए भाई। ठीक है, लीजिए भाई आपकी स्क्रीन पर जस्ट 1 मिनट, है ना। दिसंबर महीने के दिवस से रिलेटेड भाई और भी क्वेश्चन है, लीजिए बताइए भाई। ओके, बताओ सभी बच्चे, गौर फरमाइएगा। दिसंबर महीने से जो इंपॉर्टेंट डेज आते हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बताइए, महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 7 को, 15 को, या फिर 27 को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कब मनाया जाता है? 27 को मनाया जाता है। बिल्कुल भाई, वेरी गुड। देखिए 27 को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया। इस दिवस का उद्देश्य सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान सुनिश्चित करना है। प्रति वर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है भाई? बताइए, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 को दिसंबर को, 26 जनवरी को, 26 फरवरी को, 26 मार्च को? तो आपको पता होना चाहिए भाई, 26 दिसंबर को। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 26 को। देखिए भारत में हर वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीर बाल दिवस उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह दीवार में जिंदा चुनवाए जाने के बाद शहीद हो गए थे। भारत में बाल दिवस प्रति वर्ष देखिए 14 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ओके,
मदन मोहन मालवीय जयंती कब मनाई जाती है भाई, बताइए कब मनाई जाती है। देखते हैं भाई कौन बताएगा। ओके ठीक है भाई, सब आएंगे दिसंबर महीने में, जितने हैं ना सारे आएंगे भाई। ओके बताइए मदन मोहन मालवीय जयंती कब मनाई जाती है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 25 दिसंबर को। कब मनाई जाती है भाई, 25 को मनाई जाती है। महान स्वतंत्रता सेनानी है ना पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म भाई 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद प्रयागराज जो है वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने महामना के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल भाई, वेरी गुड। ठीक है, इस प्रकार बताइए सुशासन दिवस कब मनाया जाता है भाई। ठीक है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 2 को, 5 को, 23 को या फिर 25 को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 25 दिसंबर को। लीजिए भाई, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 सितंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके जन्म दिवस को भाई सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे ये भी कुछ पूछा जा सकता है, सुशासन दिवस किसके जन्मदिन के उसमें मनाया जाता है। ठीक है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, और उन्हें भाई 27 मार्च 2015 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुशासन पहली बार भाई 2014 में मनाया गया था। कब मनाया गया था, 2014 में। ये जितने भी फैक्ट हैं भाई, क्वेश्चन में से क्वेश्चन बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन से कम 3-4 क्वेश्चन करवा रही हूँ। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 2 को, 13 को, 20 को या फिर 24 को। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता भाई कब मनाया जाता है, बिल्कुल है ना 24 को, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, 24 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 24 को। सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। उपभोक्ता आंदोलन के महत्व को उजागर करने और प्रत्येक उपभोक्ता के अधिकारों और जिम्मेवारी को जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई थी, 1986 में हुई थी। और इसके अलावा हर साल 15 मार्च को पूरी दुनिया में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखिए भाई। नमस्ते भाई, महादेव, स्वागत है भाई आपका भी। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट है ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 की थीम क्या थी भाई, बताइएगा। थीम क्या थी, डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान रखी गई थी। इफेक्टिव स्पीड है ना, डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। ओके, ये थीम भी आपको पता होनी चाहिए, थीम भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है भाई, राष्ट्रीय किसान दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है भाई, बताइएगा कब मनाया जाता है। बिल्कुल भाई, कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, सारे के सारे। ओके, हर साल देखिए 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस भारत के 5वें, ठीक है भाई, देखिए 5वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की याद में मनाया जाता है। बिल्कुल। और चौधरी चरण सिंह का जन्म भाई 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें समर्पित एक स्मारक राजघाट पर बनाया गया है, इसे किसान घाट कहा जाता है। बिल्कुल भाई पारस, वेरी गुड। और राष्ट्रीय किसान दिवस 2025 की थीम क्या थी भाई, बताइएगा थीम क्या थी, है ना। इसकी जो थीम थी क्या थी, सभी बच्चे भाई गौर फरमाइएगा। थीम जो ये हैं, सारी की सारी थीम भाई, थीम आपसे पूछ सकते हैं। तो लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई, ओके, 12 को, 18 को, 22 को, 24 को। तो कब मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई, 22 को। कब मनाया जाता है भाई, 22 दिसंबर को। किसकी याद में मनाया जाता है, जो कुछ भी पता है भाई फटाफट बताइए, किसकी याद में मनाया जाता है। हर साल 22 को गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिन श्री है ना निवास रामानुजन के सम्मान में मनाया जाता है। उन्होंने अनंत की खोज की थी। रामानुज का जन्म 22 दिसंबर 1887 को भारत के दक्षिण भूभाग में क्या है भाई, कोई बटूर के इरोडा नामक गांव में हुआ था। रामानुज एक महान भारतीय गणितज्ञ थे, है ना। इस दिवस की घोषणा 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करी थी। राष्ट्रीय गणित दिवस 2025 की थीम क्या थी भाई, गणित कला रचनात्मकता रखी गई थी। ओके भाई, ये थीम आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल भाई। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस कब मनाया जाता है, तो बताओ भाई। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस, एक हो गया योग दिवस, एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस कब मनाया जाता है। 1 को, 11 को, 21 को या फिर 31 दिसंबर को। बिल्कुल भाई करेक्ट है, कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान और उसके लाभ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2024 में करी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस 2025 की थीम है एक विश्व एक हृदय रखी गई थी, वन वर्ल्ड वन हार्ट। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मानव, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है,
तो भाई बताइए अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल, क्या बता रहे हो भाई? ओके, 20 दिसंबर आएगा भाई। क्या आएगा? अच्छा धोलिया भाई, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 20 दिसंबर आएगा। कब मनाया जाता है भाई? 20 दिसंबर। हर साल 20 को वही अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य निरंतरता उन्मूलन के लिए नई पहल शुरू करना है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2025 की थीम है सतत विकास के लिए एकजुटता, एक साझा भविष्य के लिए समुदाय को एकजुट करना रखी गई थी। अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है भाई? बताइए अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ओके बताइए, 20 अप्रैल को, 21 को, 18 दिसंबर को या फिर 31 को? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भाई? 18 दिसंबर को। लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट 1 मिनट। प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरबी भाषा दिवस 2025 की थीम अरबी के लिए अभिनय अभिनव रास्ते, अधिक समावेशी भाषाई भविष्य के लिए नीति और अभ्यास थी। नेक्स्ट है भाई, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सारे दिसंबर के करवा दूंगी भाई, जितने भी डेज मनाए जाते हैं। तो चलिए बताइए, 3 को, 10 को, 26 को, 18 दिसंबर को। तो भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है भाई? 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भाई? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, इस जागरूकता फैलाने के लिए भाई अल्पता, देखिए राष्ट्रीय अल्प आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्प आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है भाई? है ना, 7 को, 18 को, 22 को या फिर 28 को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, क्या बता रहे हो भाई? देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। पॉइंट भी नोटेड लीजिए भाई, प्रत्येक 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। प्रवासी वे लोग होते हैं जो किसी भी देश का नागरिक जब काम की तलाश में अपने देश को छोड़कर दूसरे जाम में बच जाता है, उसे प्रवासी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की जो थीम थी, मेरी महान कहानी, संस्कृति और विकास रखी गई थी। भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है भाई? बताइएगा भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 16 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भाई? 16 दिसंबर को। 1971 में युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के उपलक्ष्य में राष्ट्र में विजय दिवस मनाया जाता है। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेनाओं ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है भाई? बताइएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओके, 1 जनवरी को, 21 को, 19 सितंबर को या फिर 14 सितंबर को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है भाई? 14 दिसंबर को। कब भाई? 14 को। बिल्कुल करेक्ट है भाई। देखिए, और ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ है ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग को कम करके, कम ऊर्जा उपयोग करके ऊर्जा की क्या करना भाई? बचत करना। विश्व बंदर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बंदर दिवस 2 को, 9 को, 14 को, 23 को? विश्व बंदर दिवस भाई, लीजिए भाई, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, अभी बताएंगे भाई कब मनाया जाता है, बताइए। ठीक है, विश्व बंदर, वो भी वर्ल्ड, देखिए विश्व बंदर दिवस, ठीक है, 14 को भाई, 14 को। कब मनाया जाता है? 14 को मनाया जाता है भाई, हर साल 14 दिसंबर को। जैसे 14 नवंबर को है ना बाल दिवस, उसी तरह याद कर लो बंदर दिवस मनाया जाता है। बंदर दिवस बंदरों और अन्य गैर मानव, है ना, प्राइमेट्स का जश्न मनाने के लिए शुरू किया गया था भाई। ओके, बिल्कुल भाई, ठीक है। लीजिए जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? 1 को, 5 को, 10 को या फिर 12 को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, कब मनाया जाता है भाई? 12 को। कब मनाया जाता है? 12 को। ओके, देखिए संयुक्त राष्ट्र हर साल 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, है ना, तटस्थता के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय के रूप में मनाता है। पहला कब मनाया गया था भाई? 12 दिसंबर 2017 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है? 3 को, 2 को, 19 सितंबर को या फिर 12 दिसंबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिकता स्वास्थ्य कवरेज दिवस भाई 12 दिसंबर को। किसको भाई? 12 दिसंबर को। ओके, लीजिए
हर साल 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है। 12 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र ने 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसकी थीम क्या थी भाई? असहनीय स्वास्थ्य लागतें, हम इससे तंग आ चुके हैं, रखी गई थी। भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए भाई। भाषा, वेरी गुड भाई, बिल्कुल पारस। ओके भाई बंटी, तो बताओ भाई फटाफट भाई। काजल, रीचा, जितने भी बच्चे भाई, दीक्षा, मोनिका, सुनील, है ना। भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? 2 को, 11 को, 23 को या फिर 31 दिसंबर को? इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? 11 दिसंबर को। ओके, भारतीय भाषा दिवस। इसके लिए भाई यूजीसी ने देश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिया। यह निर्देश नई शिक्षा नीति 2020 के तहत दिया गया। भारतीय भाषा दिवस तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाएगा। भारतीय भाषा दिवस 2025 की थीम क्या थी? भाषाएं अनेक, भाव एक। ओके, मैनी लैंग्वेज वन इमोशन रखी गई थी। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई काजल। ओके, लीजिए भाई यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ भाई यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 1 को, 11 को, 21 को, 31 को? तो कब मनाया जाता है भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 11 दिसंबर को। किसको भाई? 11 को। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का गठन किया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ओके, 1 को, 1 जुलाई को, 11 दिसंबर को या फिर 21 दिसंबर को? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है भाई 11 दिसंबर को। पॉइंट भी नोटेड भाई, गौर फरमाइएगा। 11 दिसंबर को कब, है ना? हर साल 11 दिसंबर को पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी का लगभग भाई 27% हिस्सा पहाड़ों से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ भाई? पहाड़ों से ढका हुआ है। और इसकी जो थीम थी, बताओ भाई क्या थी? इसकी जो थीम थी, है ना, क्या थी? ग्लेशियर पहाड़ों और उसके बाहर पानी, भोजन, आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व, ये लीजिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 को, 7 को, 10 को, 14 को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, 10 को। कब मनाया जाता है भाई? 10 को। बिल्कुल सही है। थीम बताओ भाई, इसकी क्या थीम थी? ओके सोनू, गुड इवनिंग भाई। थीम बताओ। विश्व मानव अधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूकता, है ना, करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस 2025 की थीम है दैनिक आवश्यकताएं हैं। नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरण उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 9 को मनाया जाता है। 9 को, 18 को, 25 को या फिर 2 जुलाई को? बिल्कुल भाई, ये सारे के सारे दिसंबर के हैं। दिसंबर के, सोच के देखिए भाई कितने सारे हैं। अभी तो देखिए और भी हैं। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? 9 दिसंबर। ठीक है, 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 2 को, 9 को, 21 को, 29 को? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी दिवस 9 को। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, 9 दिसंबर को। कब? 9 दिसंबर को। ओके, हर साल 9 को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? युवाओं के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुटता और कल की ईमानदारी का निर्माण। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 1 जून, 26 जनवरी, 30 अप्रैल? तो कब मनाया जाता है भाई अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस? तो इसका आंसर क्या आएगा? 7 दिसंबर को। बिल्कुल करेक्ट है भाई, 9 को नहीं। 9 का किसका बता रहे हो भाई? लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट है भाई सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को, 5 को, 7 को या फिर 11 को? सशस्त्र सेना, ठीक है, कब मनाया जाता है भाई? बिल्कुल ठीक है, 7 दिसंबर को। कब भाई? 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है भाई, देखिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस 1949 से हर वर्ष भाई 7 दिसंबर को सेना, नौसेना, वायुसेना के जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। झंडा दिवस का उद्देश्य भारत की जनता द्वारा देश की सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना है। ओके, इस प्रकार से लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? 6 दिसंबर को। बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई सनिया। ओके, स्वागत है भाई, जय श्री श्याम। लीजिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट।
6 दिसंबर को भाई भारत रत्न है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 69वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इनका जो जन्म है भाई 14 अप्रैल 1851 में को मध्य प्रांत के मुंह में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्यायवेद और अर्थशास्त्री, लेखक, बहुभाषित और तुलनात्मक धर्म दर्शन के वे क्या थे भाई, विद्वान थे। उन्हें भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। वे भारत के प्रथम कानून विविध मंत्री थे। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था। बिल्कुल भाई, वेरी गुड। अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस कब मनाया जाता है भाई, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस कब मनाया जाता है भाई, 5 को। कब मनाया जाता है भाई, 5 दिसंबर को। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 5 को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय वॉलंटियर दिवस मनाया जाता है 1900, इसकी जो घोषणा करी थी 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय इसकी जो थीम थी, हर योगदान मायने रखता है। ओके, रखी गई। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है बताइए। 19 फरवरी, 2 मई, 27 या फिर 5। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल 5 आएगा। क्या आएगा, 5 दिसंबर आएगा। ओके, 5 दिसंबर 2014 को भाई पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस मनाया गया था। और इसकी जो थीम थी वो क्या थी भाई, स्वच्छ शहरों के लिए स्वच्छ मिट्टी रखी गई। भारतीय नौसेना दिवस बनाइए भाई, कब बनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। ओके, 2 आएगा है ना, या फिर क्या आएगा भाई, 4, 14 या फिर 26 दिसंबर। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल सारे के सारे करेक्ट बता रहे हो भाई, 4 दिसंबर को। कब भाई, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया गया। इस दिवस का आयोजन वर्ष 1971 में रांची हावर में पाकिस्तान के नौसेना मुख्यालय पर भारतीय सेना का जो ऑपरेशन था भाई ट्राइडेड में मिली शानदार कामयाबी की याद में किया जाता है। और थीम क्या थी, युद्ध के लिए तैयार, एकजुट, विश्वसनीय और आत्मनिर्भर बल। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। ओके भाई विकास, स्वागत है भाई आपका। ठीक है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है, 1 को, 4 को, 8 को या फिर 21 को। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, आस्था, स्वागत है भाई, 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भाई, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए चीताओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए, लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर मार्कर ने 1991 में चीता संरक्षण कोष की स्थापना करी। उन्होंने 1910 में 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस के रूप में क्या किया भाई, नामित किया था भाई। सोनू खन्ना, स्वागत है भाई, जय श्री कृष्णा। इसका जो लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके चलिए भाई, थैंक यू सो मच भाई विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस बताइए कब मनाया जाता है भाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है, 12 मार्च को मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को, 4 दिसंबर को या फिर 30 जनवरी को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। ओके, हरियाणवी गीत, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 4 दिसंबर। ओके, प्रत्येक 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर 2000, देखिए 19 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में घोषित किया। यह 2020 में पहली बार मनाया गया था। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइए भाई शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, थोड़े रह गए भाई, 4-5 क्वेश्चन और रह गए बस। ठीक है, इसका जो आंसर है 5-6 रह गए बस, फिर खत्म। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 दिसंबर। क्या आएगा भाई, 3 दिसंबर। ओके, नेक्स्ट है विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है बताइए, 1 को, 3 को, 15 को या फिर 21 को। तो विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है भाई। ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, विश्व क्या है, दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है भाई, 3 दिसंबर को। कब, 3 दिसंबर को, बिल्कुल लीजिए। हर वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस या विश्व विकलांगता दिवस भाई मनाया जाता है। इसको मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1992 में की थी। विश्व है ना, इसकी जो थीम थी, सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांग सम्मिलित समाजों का क्या करना भाई, निर्माण करना। सामाजिक क्या है भाई, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, 2 को। कब मनाया जाता है, 2 को, बिल्कुल भाई। भारत में देखिए प्रत्येक 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस भाई इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या थीम थी भाई, सारे बताओ इसके बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए आज से भी। ठीक है, कंप्यूटर आएगा ग्रुप डी में।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी थीम क्या थी ये भी बताइएगा, और कब से मनाया जा रहा है ये भी बताइएगा। जितना जो भी कुछ पता है सब बताइए भाई। 2 दिसंबर से, कब से भाई? 2 दिसंबर से। ओके। हर साल 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता पहली बार 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय देखिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2025 की थीम थी समावेशी भविष्य के लिए डिजिटल कौशल रखी गई थी। ओके। नेक्स्ट है भाई, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 12 जनवरी, 23 मार्च। और लीजिए भाई, नेक्स्ट है, 1 मिनट, है ना, 2 दिसंबर को कब मनाया जाता है भाई? देखिए, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है भाई? बताइए, बस लास्ट एक और रह गया, अंतर्राष्ट्रीय। ओके, अंतर्राष्ट्रीय एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 1 को, 2 को, 3 को या फिर 4 को? क्या बता रहे हो भाई? 1 को। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इस प्रकार से, है ना, 1 तारीख से लेके 30, है ना। एक और क्वेश्चन है, हाल ही में 1 दिसंबर को एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1991 को संपूर्ण विश्व में एड्स जागरूकता दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और थीम क्या थी भाई? विघटन पर काबू पाना और एड्स प्रतिक्रिया में बदलाव लाना। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 25 नवंबर को, 1 को, 5 को या फिर 9 को? तो भाई इस प्रकार इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, कौन सा भाई? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 दिसंबर आएगा। क्या आएगा? 1 दिसंबर। ओके। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सेनाओं की रक्षा करने के विशेष उद्देश्य के मद्देनजर 1 दिसंबर 1965 में सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना की गई थी। यह भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, दुनिया के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के रूप में खड़ा है। BSF का आदर्श वाक्य बताइए भाई, क्या है? जीवंत पर्यंत कर्तव्य। तो भाई इस प्रकार इसका जो है ये रहेगा। तो इस प्रकार देखिए भाई, हमने पूरा दिसंबर विद थीम, ठीक है। अब है भाई, देखिए हरियाणा का क्या है भाई? हरियाणा में जिलों का गठन एक नज़र में अगर आपने पढ़ना हो तो भाई पढ़ लीजिएगा, ये सब आपको आते भी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रखे थे। और ये ध्यान रखिएगा भाई, क्षेत्रफल के हिसाब से सिरसा सबसे बड़ा जिला, फरीदाबाद सबसे छोटा, जनसंख्या के आधार पर फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला और पंचकुला सबसे छोटा। और भाई जो इम्पोर्टेंट हुआ था दिसंबर में, एक इवेंट हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। ओके, गौर फरमाइए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, है ना, कब हुआ था? देखिए 21 दिवसीय इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक किया गया था भाई। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के लिए इंग्लैंड को साझेदार देश घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2 का क्या था भाई? भागीदार राज्य था। इस दौरान शिल्प सरस उत्सव का भी क्या किया गया था भाई? आयोजन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने ब्रह्म सरोवर पर मंत्र उच्चारण के बीच क्या किया भाई? अर्घ दिया। अंतर्राष्ट्रीय की शुरुआत कब से हुई थी भाई? गीता महोत्सव की 2016 में की गई थी। मॉरियस, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका सहित अनेक देशों में गीता महोत्सव का सफल आयोजन हो चुका है। इस वर्ष इंडोनेशिया के बाली में महोत्सव आयोजन हुआ था। और 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में पूछकर ज्योतिसर ब्रह्म सरोवर पर आयोजित संध्या आरती में भाग लिया। लगभग 2.5 करोड़ लोगों की लागत से निर्मित विश्व के बड़े अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया। और भगवान श्री कृष्ण ने मद भागवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया, इस वर्ष 2025 में उस उपदेश के दिए गए 5000 कितने भाई? 163 वर्ष हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई, इसके अलावा भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई थी भाई, है ना, दिसंबर में। बताओ क्या हुई थी भाई? एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या हुई थी भाई? ओके, अभी आपके सामने आ रही है भाई, क्या हुआ था? हाँ भाई बताइए, दिसंबर में सबसे इम्पोर्टेंट, है ना, कौन सा है भाई? लीजिए, इस प्रकार से अब आ रहा है भाई आपके सामने, आसी, ठीक है। आसी हरियाणा का 23वां जिला बनया था भाई, आसी। ओके, कब? दिसंबर में। कब घोषणा हुई भाई? लीजिए पढ़िए भाई, बताइए जो भी आपको आसी के बारे में पता हो। 16 दिसंबर 2025 को हिसार जिले के आसी में आयोजित विकास रैली में आसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करी थी। राज्य सरकार ने 19 दिसंबर 2025 को जिला गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी थी। कब करी थी भाई? 19 दिसंबर 2025 को। और आसी में 2 विधानसभा सीटें, नारनौद और आसी,
इसके अतिरिक्त भाई प्रस्तावित जिले में 3 तहसीलें आसी, नारनौद और बास और एक उप तहसील भाई खेड़ी जालम शामिल होगी। जिले में 3 ब्लॉक वही आसी 1, आसी 2 और नारनौद होंगे। यह चरखी दादरी और पंचकुला के बाद ऐसा तीसरा है जिसमें 2 विधानसभा सीटें। ओके, इससे पहले भाई भिवानी से चरखी दादरी को निकालकर 1 दिसंबर 2016 को प्रदेश का 22वां जिला बनाया था और 12 नवंबर 2016 को तत्कालीन सीएम मनोहर लाल ने आसी को पुलिस जिला बनाने की घोषणा करी थी। जनवरी 2017 में इसका पुलिस जिला के रूप में गठन हुआ था। हिसार से अब तक भाई ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिसार में अब 7 में से 5 विधानसभा सीटें रह गई। कितनी रह गई? 5। और हरियाणा बनने के बाद से हिसार चौथी बार बटा है। कौन सी बार बटा है भाई? चौथी बार। आसी जिले में 97 राजस्व गांव है और 110 ग्राम पंचायतें हैं। इसकी जनसंख्या करीब भाई 5,40,994 है। आसी नेशनल हाईवे 9 पर है। यहाँ पृथ्वीराज द्वितीय का किला है और आसी के गठन के समय इसके विधायक कौन है भाई? विनोद बयान है। और रोहतक और चरखी दादरी के बाद आसी प्रदेश का तीसरा ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी अन्य देश के साथ नहीं लगती भाई। जो हुए थे भाई मेन आपको मैंने बता दिया, एक तो गीता महोत्सव और एक कौन सा है भाई? आसी हुआ था। इस प्रकार भाई पूरा आपको करंट अफेयर 1 साल का निचोड़ करके बता दिया है भाई। ठीक है, हर महीने का कम से कम भाई हर महीने से 80 से लगभग क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। तो इस प्रकार भाई आपका 1 साल का करंट अफेयर बताइए भाई कमेंट करके। अगर आप इससे पिछला 2024 का चाहते हो तो वो भी लेके आऊंगी, नहीं तो फिर वो अपनी बुक स्टार्ट करते हैं या फिर भाई क्या करना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए भाई, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्या चाहते हो? 2024 का करंट अफेयर करना चाहते हो या फिर अपनी हरियाणा की जो है टॉपिक वाइज चल रही थी जैसे बुकें वैसे करें? तो बताइएगा भाई। इसके अलावा थ्योरी की क्लास भी मैं लेके आऊँगी। ओके ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं। कमेंट करके बताना भाई क्या चाहते हो। ओके, थैंक यू सो मच भाई जितने भी बच्चे लाइव आए, है ना। ओके, सभी बच्चों का शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए भाई, कमेंट कीजिए। ओके।